स्क्रीन विजुअल है। वेलकम यू ऑल, भाइयों एवं भाइयों के बहनों, आप लोगों का स्वागत है न्यू यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आपको देखिए, ये भी क्वेश्चन लड़ेगा आपका, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। क्वेश्चन मेरा बाबूजी सेट कर रहे हैं, जो हम बोलेंगे तो नहीं आएगा। तो ऐसा कुछ हम लोग यहाँ पे नहीं बताने वाले हैं जो ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, और एग्जाम में जाने के बाद कुछ नहीं आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग पूरा होल सिलेबस जो होता है, पूरा यूनिट हम लोग पूरा डीपली कवर करके जाएंगे। क्वेश्चन कहीं से आए लेकिन आएगा, मतलब हमको बनेगा, क्वेश्चन हमसे बनेगा, हमको आएगा। क्वेश्चन कहीं से पूछे, सिलेबस से ही ना पूछेगा। तो हम लोग पूरा फुल सिलेबस कवर करके चलेंगे, क्योंकि ट्रिपल ईयर्स जो है इसमें कुछ पढ़ने लायक है ही नहीं। ये आपका जितना भी है वो सारे के सारे अपना रियल लाइफ है। जितना भी आपका रियल लाइफ में अगल बगल जो देखते हैं, ऊपर नीचे जितना देखते हैं आप, सब आपका ट्रिपल ई से ही तो है, इन्वायरमेंटल ही तो है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, एनर्जी, रिसोर्सेस, रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल, ये क्या होता है, ये एकदम पूरा आपका रियल लाइफ है। चलिए एक बार हम ओवरव्यू देख लेते हैं। बाकी सब कुछ बड़ा ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, आप एक बार बस लेक्चर देख लीजिएगा, उसके बाद से जाके आप एग्जाम में पूरा धुआं धुआं कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, फर्स्ट आपका है एनर्जी। एनर्जी क्या होता है देखिए, एनर्जी यहाँ पे, एक मिनट हम हाईलाइटर ले लेते हैं, फिर उसके बाद शुरू करते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। देखिए अब एनर्जी क्या होता है, एनर्जी जो होता है वो कैपेसिटी होता है, काम को करने के लिए जो कैपेसिटी होता है, क्षमता, इसको हम क्या कहते हैं, क्षमता। जो हम लोग का क्षमता होता है ना, एनर्जी कैपेसिटी, उसी को कहते हैं एनर्जी। किसी भी काम को करने के लिए जो क्षमता होता है उसे एनर्जी कहते हैं। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क एंड इट इज also required for life process. It is also required for life process. Life process means कोई भी काम करने के लिए इसका एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, आवश्यकता होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। चलिए एनर्जी पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपका। अब चलिए दूसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं एक बार। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, एनर्जी रिसोर्स इज समथिंग दैट कैन प्रोड्यूस हीट, पावर, लाइट, मूव ऑब्जेक्ट एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जो एनर्जी आपका, जिस एनर्जी होता है, रिसोर्स होता है, वो समथिंग क्या होता है, जिससे जो प्रोड्यूस हीट, जो हीट को जनरेट कर सकता है, जो हीट प्रोड्यूस कर सकता है, जो हीट को प्रोड्यूस कर सकता है, उसे क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। जो क्या कर सकते हैं, पावर, लाइट, मूव ऑब्जेक्ट और प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो सारे के सारे एनर्जी होते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल जैसे ले सकते हैं, सन। सन क्या है, ये भी एक एनर्जी का सोर्स है, जिससे हम लोग, सन से एनर्जी मिलते हैं ना, सनलाइट। चलिए यहाँ पे कोयल हो गया, ये भी एनर्जी सोर्स हो गया। यहाँ पे फ्यूजल फ्यूल हो गया, etc। ये सारे के सारे क्या है, एनर्जी के टाइप्स हैं। देखिए यहाँ पर एनर्जी सोर्स, एनर्जी सोर्स जो होता है वो टू टाइप्स का होता है। एनर्जी सोर्स जो होता है कितने टाइप का होता है, टू टाइप का होता है। अब देखिए पहला जो होता है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स होता है, और दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। अब रिन्यूएबल, अब आपको, आप पहले ही इसको, बहुत पहले ही आप 7th 8th क्लास में पढ़ के आए होंगे। हिंदी मीडियम वाले भी पढ़े होंगे, इसमें कहते हैं नवीकरणीय और नवीकरणीय ऊर्जा। तो चलिए इसको यहाँ पर देखते हैं कि इसमें रिन्यूएबल में क्या क्या आता है। सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी, बायोमास एनर्जी, बायोलॉजिकल एनर्जी, वाइंड एनर्जी। इसमें आता है न्यूक्लियर एनर्जी। फोजल फ्यूल में देखिए इसका भी टाइप्स होता है। फोजल फ्यूल में क्या क्या आ जाता है, कोल आ जाता है, पेट्रोलियम आता है, नेचुरल गैस आता है। अब इसको हम एक बार डीपली में देख लेते हैं। रिन्यूएबल क्या होता है, जिसका हम लोग अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं। अनलिमिटेड, अनलिमिटेड जिसको हम यूज कर सकते हैं, वो आपका आ जाता है, रिन्यूएबल में आ जाता है, जिसको कोई भी लिमिटेशन ना हो, कोई भी लिमिटेशन ना हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, रिन्यूएबल कहते हैं। और जो कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगा, लिमिटेशन, जिसमें लिमिट होता है, जिसको हम अनलिमिटेड यूज नहीं कर सकते हैं, लिमिटेड जो हो, उसे क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब आपको हम यहाँ पे इमेज दिखा देते हैं। यहाँ पे इमेज आपका क्लियर हो जाएगा, जिसमें यहाँ पे देखिए आपका इमेज यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी। यहाँ पे देखिए आपका रिन्यूएबल एनर्जी में क्या होता है, सोलर एनर्जी, जो सन एनर्जी है, ये क्या होता है, ये तो आपको अनलिमिटेड हो रहा है ना, अनलिमिटेड में आप इसका यूज कर सकते हैं, अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं इसको, अनलिमिटेड। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होता है। यहाँ पर देखिए हाइड्रो पावर एनर्जी हो गया, बायोमास एनर्जी हो गया, वाइंड एनर्जी हो गया, जियोथर्मल एनर्जी हो गया, ये होता है। अब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी देखिए, फ्यूजल फ्यूल हो गया, यहाँ पे कोल हो गया, न्यूक्लियर हो गया, नेचुरल गैस हो गया। अब जैसे आप फ्यूजल फ्यूल, पहले क्या होता था, केरोसिन मिलता था ना, केरोसिन अभी मिलता है, दिखता है, क्योंकि नहीं मिलता है, विलुप्त हो गया, क्योंकि बहुत कम मात्रा में बचा हुआ है ना, उसमें लिमिटेशन होता है। ये इसको बनने में बहुत मिलियन टाइम्स ऑफ लगता है, जिसको बहुत ज्यादा फॉर्मेशन में टाइम लगता है।
जो क्या होता है धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो इसमें देखिए कुछ नहीं है इस पेपर में, आपको बस एक बार पढ़ लेना है आपको पूरा रियल लाइफ से। और कुछ नहीं आता है तो आपको एनर्जी के बारे में जितना कुछ आता है, सन मून चांद उंद के बारे में जितना होता है सब लिखिए, आपका पूरा कंप्लीट इसमें नंबर मिलेगा, भरपूर मिलेगा। चलिए इसका नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे। उसी के यहाँ पे देखिए डीपली में बताया गया है रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है, जो हम आपको बताए थे। देखिए यहाँ पे रिन्यूएबल जो रिसोर्स होता है क्या होता है, यहाँ पे एक मिनट हाईलाइट। देखिए रिन्यूएबल रिसोर्स ये भी एक टाइप ऑफ रिसोर्स होता है विच कैन यूज रिपीटेडली एंड रिप्लेस नेचुरली, जिसको हम रिपीटेडली यूज कर सकते हैं, अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं, जिसको कोई लिमिटेशन ना हो। रिन्यूएबल एनर्जी एनर्जी विच कम्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स, ये एक टाइप ऑफ एनर्जी है जो कहाँ से कम आता है, नेचुरली कम आता है। सच एज सनलाइट, जैसे सनलाइट हो गया, वाइंड हो गया, रेन हो गया, टाइड हो गया, जियो थर्मल हीट हो गया, विच आर रिन्यूएबल, जो मतलब जिसको हम बताए थे ना आपको अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं, जिसको कोई लिमिटेशन नहीं है, वो उससे हम क्या कर देंगे, सीधे लिमिटेशन ना हो उसको हम कह देंगे आपको सीधे रिन्यूएबल एनर्जी। और जिस पर लिमिटेशन हो उसको क्या कहेंगे, जो लिमिटेड हो, जो लिमिटेड होगा आपका वो आपका आ जाएगा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के टाइप्स में। यहाँ पे देख लेते हैं अभी आपका नॉन रिन्यूएबल क्या कहता है, दिस आर द रिसोर्स विच विल एंड इन नेक्स्ट सम ईयर, can we cannot renew this resource because this resource take millions of years for formation like fossil fuel petroleum। देखिए यहाँ पर ये जो है वही लिखा गया है यहाँ पे, जो रिसोर्स है वो इंड हो जाएगा, जिससे कुछ समय में आने वाले फ्यूचर में जो होता है इसका कमी हो जाएगा, ये ह्रास हो जाएगा, इसका लुप्त हो जाएगा, बहुत कम मिलेगा। क्योंकि इसको फॉर्मेशन में जो होता है वो देखिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है फॉर्मेशन में। अब आपको पता है खपत ज्यादा है और फॉर्मेशन का टाइमिंग भी ज्यादा है। तो अब जब खपत ज्यादा होगा और टाइम भी ज्यादा लगेगा बनने में, तो धीरे धीरे क्या होगा, कमी होगा, लिमिटेशन, लिमिट जब उसका खत्म पार हो जाएगा तो उस वक्त मिलना बंद हो जाएगा। इसलिए इसका यूज होता है ज्यादा होता है, लेकिन उपलब्ध जो है वो लिमिटेड मात्रा में है, इसलिए ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स में आता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर रिन्यूएबल रिसोर्सेज का अब एक एक टाइप को, जैसे यहाँ पे जो मेंशन किया गया था सनलाइट सोलर एनर्जी, इसको यहाँ पे मेंशन करके उसका टाइप लिखा है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, जूम कर देते हैं ताकि वीडियो बड़ा ना हो, हम इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आप, आपको पता ही है यहाँ पे जब सोलर सनलाइट से जब यहाँ पे लाइट आता है, सन से जो लाइट आता है उसको हम क्या करते हैं, सोलर पैनल पर आराम से ले लेते हैं, उसको केमिकल रिएक्शन होता है उसमें, आपको फिजिक्स में पूरा पढ़े होंगे कौन कौन सा टाइप, देखिए एन टाइप सिलिकॉन होता है, पी इंजेक्शन लगा होता है इसमें, जिसको हम लोग सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज कर लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, एग्जाम में जाना है, सोलर एनर्जी लिख देना है टाइप्स में, उसके बाद से ऐसे फिगर बना देना है सोलर पैनल का, बस आपका पूरा मार्क्स मिल जाएगा। आप एक बार फिगर को देख लीजिए, बस ऐसे ही आपको बना देना है, कुछ नहीं करना है। चलिए आपको नेक्स्ट हम दिखा देते हैं अभी यहाँ पे, जिससे वाइंड पावर। अब वाइंड पावर आपका उसी के टाइप्स होता है, जैसे ये भी क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी का एक टाइप है, जिसमें इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, जो ईयर्स से होता है, यहाँ पर हम इसको एक बार जूम करके इसको हम दिखा देते हैं यहाँ से। एक मिनट, आप इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। देखिए आप एक बार पढ़ लीजिएगा इसको, आप लिख सकते हैं यहाँ पे। देखिए टरबाइन के थ्रू जो वाइंड एनर्जी होता है उसको हम क्या करते हैं, टरबाइन के थ्रू उसको काइनेटिक एनर्जी वहां पर बना के उसको टरबाइन थ्रू मोशन करते हैं उस ब्लेड्स को, उसके बाद से जो हवा से पुश होता है, मूव करता है काइनेटिक एनर्जी, उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यहाँ पे आपको फिगर दिख जाएगा, फिगर में पता चलेगा। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे ब्लेड्स लगा हुआ है, ये सब सारे ब्लेड्स लगे हुए हैं, और यहाँ पे जब एयर आता है, यहाँ से एयर आता है, ये क्या करता है, मूव करता है, मूव करता है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जनरेट होता है। काइनेटिक एनर्जी को हम कन्वर्ट क्या कर लेते हैं, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम इसका यूज कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इसका हम यूज कर लेते हैं इंडस्ट्री में और भी सारी जगह। अब यहाँ पे हाइड्रो पावर, देखिए यहाँ पे हाइड्रो पावर एनर्जी जो है, जो हाइड्रो पावर एनर्जी आपका होता है, जिससे जल प्रपात, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, प्लांट्स लगा के जिसको डैम को पानी रोक के, यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे पानी इधर से आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे गिरता है, यहाँ पे डैम बना देते हैं, पानी को रोक के प्रेशर से गिराया जाता है। यहाँ पे देखिए टरबाइन लगा होता है, जनरेटर लगाया जाता है, जहाँ से यहाँ पे आता है पानी, तो ये चक्की जो होता है घूमने लगता है, और यहाँ पे ब्लेड्स लगा रहता है जो यहाँ पे मूव करता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, जो यहाँ पे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे
टरबाइन यहाँ पे लगा हुआ है, टरबाइन जब घूमेगा तो देखिए यहाँ पे ये है, तो आपको बस कुछ नहीं करना, बस इमेज बना देना है, बस इमेज बना दीजिए और जो मन में आ रहा है वो लिखिए इसके बारे में, इससे बस रिलेटेड होना चाहिए, बाकी आपको नंबर पूरा में पूरा मिलेगा। यहाँ पे देखिए जियोथर्मल एनर्जी, ये भी क्या है, एनर्जी का सोर्स है, टाइप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ये भी है, जिसमें क्या होता है अर्थ के नीचे जो होता है हॉट रॉक, जिसको मतलब बहुत दिन के बाद जो जितना भी कचरा होता है, पेड़ पौधे होते हैं नीचे दबे होते हैं, वो कुछ सालों के बाद क्या होते हैं, सड़ते गलते, मान लीजिए 100 साल से अबव होते हैं, तो ये सड़ते गलते हैं और वही क्या होते हैं, एनर्जी के रूप में बन जाते हैं। जो यहाँ पे थर्मल एनर्जी जो आपको यहाँ पे था ना, 1 मिनट दिखाते हैं इसे, थर्मल एनर्जी यहाँ पे है, जियो थर्मल एनर्जी, जिसको हम क्या करते हैं ज्वालामुखी, देखिए बाद में बनता है क्या होता है, यहाँ पर बड़ा सा ज्वालामुखी का ले लेता है, और यहाँ से हम लोग एनर्जी को कन्वर्ट कर लेते हैं, वास्तव में एनर्जी जो हीट यहाँ से जनरेट होता है, हीट को यूज करके हम लोग कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं, और भी वहां से यूज करके हम लोग इंडस्ट्री में यूज कर लेते हैं। ये हो गया आपका, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग, एकदम इजी इजी डेफिनेशन है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए बायोमास एनर्जी, इसको हम जूम कर देते हैं। हाँ, जो हम आपको बता रहे थे ना बायोमास एनर्जी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या होता है, बहुत सारे पेड़ पौधे जो होते हैं, फॉरेस्टियल क्रॉप्स रेसिड्यू, यहाँ पे इंडस्ट्रियल जितना भी इंडस्ट्रियल कचरा वचरा होता है, एनिमल का जो रेसिड्यू होता है, ये सब सारी चीज यहाँ पे दबते सड़ते गलते हैं, बहुत दिन बाद 100 साल बाद जब ये गल हो जाते हैं, तो ये क्या होते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, जिसका हम लोग माइनिंग करके निकालते हैं, जिसमें कोल्स निकलता है, उसके बाद से उसमें से पेट्रोलियम पदार्थ वगैरह फ्यूल फ्यूजन निकलता है, और नेचुरल गैस निकलता है। वहीं आपके यहाँ पे दिया हुआ है बायोलॉजिकल एनर्जी, आप एक बार पढ़ लीजिएगा इसको, सारे सारे क्वेश्चन एकदम इजी इजी है, आप इसको पढ़ते चाहिए। आप इसको एक बार पढ़ के बस चले जाइएगा, उसके बाद से आप लिखिएगा, लिख सकते हैं आप लोग, ऐसे ही आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में देखिए पहले ही दिया है कोल्स, कोल्स, देखिए अभी इसको हम एक बार रीडिंग कर देते हैं। कोल्स इज मिनरली composed ऑफ कार्बन, देखिए क्या होता है, composed ऑफ क्या होता है, कार्बन होता है। इट कंटेन्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन एंड, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन ही है, यहाँ पे हाइड्रोजन पे होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा एक। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इट इज डेवलप्ड फ्रॉम decomposition of vegetable matter trees below the surface of earth. They get converted into coals under heavy pressure and heat of the earth. तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होता है क्या क्या होता है, यहाँ पे उसके एग्जाम्पल देख लीजिए, ओइल्स हो गया, कोल्स हो गया, नेचुरल गैस हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, ये सारे के सारे आपको क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होता है। चलिए, कोल्स हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पेट्रोलियम, पेट्रोलियम ये भी नॉन रिन्यूएबल का पार्ट होता है, जिसको जब बहुत सारे साल के बाद जब माइनिंग करते हैं, उसमें से जो निकलता है पेट्रोलियम लिक्विड जो निकलता है, लिक्विड टाइप ऑफ मटेरियल जो निकलता है, उसे रिफाइन करने के बाद हम लोग ऑयल का रूप में यूज कर लेते हैं, फॉर्म ऑफ ऑयल। यहाँ पे देखिए एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी एक बार आप लोग देख सकते हैं, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, ये सब आपको एक बार पढ़ लीजिए, बहुत सोच सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है जो एनर्जी है, हम लोग एनर्जी नेवर लॉ नेवर बी क्रिएटेड और नो लॉस डिस्ट्रॉयड, तो एनर्जी को हम ना ही कभी बना सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, इसको हम केवल ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में, तो वहीं आप दिया है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप सोलर एनर्जी आ रही है, उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, काइनेटिकल एनर्जी को जिससे टरबाइन इससे घुमा के यहाँ पे काइनेटिकल एनर्जी बना के इलेक्ट्रिसिटी में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ऐसे ही बहुत सारे एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एक बार आप इसको भी पढ़ लीजिएगा, जूम कर देते हैं। देखिए ये आपका ये हो गया,
बस आप लोग एक बार पढ़ के चले जाइएगा, एग्जाम में एकदम पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। अब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पूछ सकते हैं डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, हम इसको एक बार अच्छा से देख लेते हैं। देखिए क्या होता है, एक मिनट। दे आर मिनिमली अवेलेबल इन लिमिटेड अमाउंट इन नेचर। ये जो होता है, जैसे रिन्यूएबल जो होता है, ये अवेलेबल होता है अनलिमिटेड, अनलिमिटेड यहाँ पे लिमिटेड नहीं हो, अनलिमिटेड यहाँ पे अनलिमिटेड टाइप, अनलिमिटेड लिमिट, इस पे कोई भी लिमिटेड नहीं होता है। अनलिमिटेड अमाउंट में ये क्या होता है, नेचर में उपलब्ध होता है, जिसका हम लोग यूज अनलिमिटेड कर सकते हैं, इस पे कोई भी लिमिटेशन नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए नॉन, यहाँ पे देखिए नॉन रिन्यूएबल में क्या होता है, दे आर अवेलेबल इन लिमिटेशन अमाउंट इन नेचर। इस ये जो होता है नेचर में लिमिटेड अमाउंट में होता है, जिसके यूज हम लोग कुछ समय के बाद ये क्या होगा, खत्म हो जाएगा। इस पे लिमिटेड होता है, कुछ कुछ साल के बाद ये खत्म हो जाएगा, इसलिए इस पे लिमिटेशन होता है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वाले देख लेते हैं। इट कैन बी यूज अगेन एंड अगेन, जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको अगेन बाई अगेन यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरली ऑटोमेटिक ये फुलफिल हो जाता है, नेचुरली जो होता है फुलफिल हो जाता है, इसलिए हम इसका यूज अगेन बाई अगेन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए इट कैन नॉट बी यूज अगेन एंड अगेन, इसका हम लोग यूज जो होता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है उसका अगेन बाई अगेन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ समय के बाद ये खत्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इट इज इन्वायरमेंटल फ्रेंडली इज द अमाउंट ऑफ कार्बन इमिशन इज लो। ये जो होता है रिन्यूएबल होता है, वो नेचुरल होता है, क्योंकि नेचुरल होता है तो उससे जो जो भी यहाँ पे इमिशन होगा, जो भी अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन होगा, वो बहुत लो अमाउंट में होगा, क्योंकि इससे कार्बन का इमिशन जो होता है बहुत लो होता है। और वही जो हम बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का, इट इज नॉट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली इस द अमाउंट ऑफ कार्बन इमिशन इज हाई। जो कार्बन का अमाउंट होता है जब इसका हम यूज करते हैं, जैसे लाइक कोल्स हो गया पेट्रोलियम यूज हम लोग करते हैं, तो इसमें क्या होता है, बहुत से ज्यादा अमाउंट में कार्बन रिलीज होता है, इमिट होता है, जिससे कारण इन्वायरमेंट हम लोग क्या होता है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा फैल जाता है, जिससे पूरा पोल्यूशन फैलने से क्या ही होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, रेनिंग वाटर जो होते हैं एसिडिक रेनिंग का भी कारण बन जाता है। चलिए अब नेक्स्ट वाला क्या है, द टोटल कॉस्ट ऑफ दिस रिसोर्स इज लो। इसका जो कॉस्ट है, ये तो नेचुरली हम लोग पास उपलब्ध होता है, नेचुरली, तो इसमें हम लोग कॉस्ट जो होता है वो नहीं लगता है, कोई भी कॉस्ट नहीं होता है, मतलब बहुत ही लो कॉस्ट होता है इसमें। और ये देखिए द टोटल कॉस्ट ऑफ दिस रिसोर्स इज हाई। अब कोल्स हो गया, आप लोग पेट्रोल के दाम देख सकते हैं, डीजल के दाम देख सकते हैं, ये क्या है, हाई है, बहुत ही हाई है। और यहाँ पे आपके ये होता है द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स इज वेरी हाई। अब मेंटेनेंस चार्ज हो गया, जब स्टेबल इसको करते हैं, आप इंस्टॉलेशन करते हैं, जब इसका इंस्टॉलेशन करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा पैसा लगता है ना। जैसे आप मान लीजिए पावर प्लांट बैठा रहे हैं, सोलर पैनल बैठा रहे हैं, यहाँ पे सोलर पैनल का कॉस्ट आपका बहुत ज्यादा आता है। और द मेंटेनेंस ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स इज लो। अब इसमें जो मेंटेनेंस चार्ज होता है वो वेरी लो होता है, क्योंकि हम लोग का नॉन रिन्यूएबल है, तो इसको कोई मेंटेनेंस करने के चार्ज होता ही नहीं, इसको देख हम लोग बाई करके यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसका। यहाँ पे आपका देख सकते हैं सोलर, सोलर एनर्जी हो गया, यहाँ पर रिन्यूएबल वाला हो गया, वाटर हो गया, वाइंड हो गया, ये सब सारे हम लोग का रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आता है। डिफरेंस आप लोग यहाँ से पता चल रहा है, फॉस्फेट हो गया, ऑयल हो गया, लाइम स्टोन हो गया, ये सब सारे लिमिटेशन में होता है, इसलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इट, हाँ यहाँ पे एक मिनट, it required large land area for the installation of power plant. It required less land area of the installation of power plant. अब जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, उसके लिए इंस्टॉलेशन के लिए बहुत ज्यादा लार्ज एरिया में हम लोग का क्या चाहिए, लैंड एरिया चाहिए। इंस्टॉलेशन के लिए बहुत ज्यादा लार्ज एरिया चाहिए, क्योंकि पावर प्लांट जिसे बैठाने के लिए हम सोलर पैनल ले लेते हैं, तो सोलर पैनल भी हम लोग बैठाने के लिए बहुत बड़ा अमाउंट में चाहिए एरिया लैंड, जिसका हम लोग क्या करें, सोलर पैनल बैठा सकते हैं। लेकिन इट रिक्वायर्ड लेस लैंड एरिया फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द पावर प्लांट। इसके तो पावर प्लांट जो होता है, जैसे रिफाइन फाइन करने के लिए जो बहुत मतलब लिमिटेशन एरिया में हो जाता है।
अब यहाँ पे देखिए, इट इंक्लूड सोलर, वाइंड, वाटर, जियोथर्मल, कोल एंड बायोमास, एंड इट इंक्लूड्स कोल और नेचुरल गैस एंड यहाँ पे न्यूक्लियर पावर। यहाँ पे उसका एग्जाम्पल दे दिया गया है। चलिए, अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबिलिटी ये होता है सतत, ये आपको सतत विकास आप पढ़े होंगे, सतत स्टेट। इसका क्या होता है आपका देश, एक मिनट, एक मिनट। हाँ चलिए, सस्टेनेबिलिटी, द definition of sustainability is the study of how nature system function, remains, device and produce everything it needs for the ecological to remains the remains the future। यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे लुवेलेन, यहाँ पे फ्यूचर। इसका मतलब ये होता है, जिससे आप लोग सस्टेनेबिलिटी क्या होता है, जिससे अभी का आवश्यकता, प्रेजेंट का जो आपका प्रेजेंट का जो आवश्यकता है एनर्जी का, उसका पूरा करते हुए और फ्यूचर का ध्यान रखते हुए अगर हम लोग यूज करते हैं, उससे क्या करते हैं, सस्टेनेबिलिटी करते हैं। जिससे मान लीजिए अगर हम लोग अभी जो एनर्जी रिसोर्स यूज कर रहे हैं उसका उपयोग करें, और फ्यूचर में जो आने वाली जनरेशन है उसको, जो फ्यूचर में आने वाली जनरेशन उसको कोई भी एनर्जी सोर्स के लिए जरूरत पड़े तो उसको कमी ना हो, उसके फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए और वर्तमान का जो होता है उस एनर्जी को यूज करने को ही क्या कहते हैं, सस्टेनेबिलिटी कहते हैं। इसका देखिए, देर देर आर थ्री पिलर ऑफ सस्टेनेबिलिटी, इसके तीन पिलर होता है। यहाँ पे आप, यहाँ पर पिलर यहाँ से भी आप देख सकते हैं, इन्वायरमेंटल पिलर होता है, सोशल पिलर होता है, इकोनॉमिकल पिलर होता है। चलिए, सस्टेनेबिलिटी यहाँ पे देखिए, सस्टेनेबिलिटी ये भी आपका सस्टेनेबिलिटी एनर्जी एग्जांपल सेम लाइक आपका क्या होता है, रिन्यूएबल एनर्जी होता है, सोलर हीट एनर्जी, सोलर इलेक्ट्रिक एनर्जी, वाइंड एनर्जी। यहाँ पे देखिए, ये भी देखिए, ओकेन हाइड्रो पावर हो गया, थर्मल एनर्जी हो गया, ये सारे सारे आपकी क्या है, वही वाला जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसी का ये टाइप्स है। उसका देखिए, अब ये भी आपका ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्राइमरी गोल ऑफ सस्टेनेबिलिटी, ये आपका क्वेश्चन आ चुका है, पीवाईक्यू आपका ये क्वेश्चन है। तो देखिए, आप एक बार इसको देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। देखिए, आप एक बार देख लीजिए इसका, बस प्राइमरी गोल वगैरह ये सब आप जाके नोट्स बना के एक बार पढ़ के जाइएगा, लिख लीजिएगा। देखिए, आप ये भी आपका फ्यूजल फ्यूल पूछा हुआ है क्वेश्चन है, ये भी फ्यूजल फ्यूल का क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पीछे, वही वाला सेम टू सेम ये टॉपिक ही पूछ दिया है, फ्यूजल फ्यूल क्या है। तो फ्यूजल फ्यूल आपको भी पता है, नेचुरल, ये भी नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोजिशन होता है, ये बनता है। देखिए, बॉर्न डेथ है यहाँ पे, ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग एनर्जी, आप एक बार पढ़ लीजिए, उस बाद से आपको ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक बार आप पढ़ के या चैट जीपीटी करके चले जाइएगा। देखिए, ये फ्यूजल फ्यूल है आपका, फ्यूजल फ्यूल जो होता है जिसका टाइप्स, कोल निकलता है, ऑयल निकलता है, नेचुरल गैस होता है, ये आपका फ्यूजल फ्यूल है। चलिए, डायग्राम बनाते जाइएगा आप, आराम से एग्जाम में पूरा अच्छा खासा नंबर ले लीजिए। यहाँ पे देखिए, उसका एडवांटेजेस जो होता है फ्यूजल फ्यूल का क्या होता है, यहाँ पे हम एक बार जूम कर देते हैं, आप एक बार देख लीजिए पूरा। कंप्लीट हो गया, ये देखिए, डिसएडवांटेजेस उससे क्या है, पोल्यूशन कितना निकलता है, कार्बन मात्रा बहुत ज्यादा करता है, सल्फर डाइऑक्साइड करता है, जिसके कारण एसिडिक रेनिंग होने का चांसेस बढ़ जाता है। यहाँ पे देखिए, सब आप इसी करते हैं, क्लाइमेट चेंज हो जाता है, जिससे वेदर कभी भी चेंज हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है तो कभी कुछ हो जाता है। व्हाट इज बायोमास, ये भी क्वेश्चन आप देख लीजिए, बायोमास, ये भी बायोमास एनर्जी पूछा हुआ क्वेश्चन है। व्हाट इज बायोमास, ये हमेशा पूछता भी क्वेश्चन है। व्हाट इज बायोमास एनर्जी, ये आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। बायोमास इज ऑर्गेनिक, देखिए, मटेरियल डेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, इट इज रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी। ये होता है, आप कुछ नहीं, बस रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल लगा के सारे चीज लिख देना है, बहुत एकदम एकदम इजी पेपर है आपका, इसमें कोई भी डरने की बात नहीं है। बायोमास कंटेन्स स्टोर एनर्जी फ्रॉम द सन, प्लांट्स एब्जॉर्ब द सन एनर्जी इन अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। आपको पता है, जब प्लांट्स जो होता है अपना फूड, जब फूड बनाता है, मेक फूड मेक करता है, तो क्या होता है, सन को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस के यूज करके जब बनाते हैं, उसी को बायोमास एनर्जी यहाँ पे है। ये देखिए, आप एक बार देख लीजिएगा।
लकड़ी उकड़ी, वुड एंड वेस्टेज, लैब ऑफ प्लांट्स, एग्रीकल्चर वेस्टेज, उससे बनता है। ये देखिए बायोमास रिसोर्सेज क्या क्या चीज होता है यहाँ पे। देखिए फ्रूट हो गया, वेजिटेबल वेस्ट बायोमास होता है, एनिमल वेस्ट बायोमास होता है। ऐसे ही आपको डायग्राम बना देना है। बायोमास रिसोर्सेज में देखिए प्लांट वेस्ट बायोमास हो गया यहाँ पे। देखिए यहाँ पे माइक्रो वेस्ट बायोमास हो गया। बस आपको यही सब लिख देना है यहाँ पे। देखिए इंडस्ट्री में कैसे उसका एग्रीकल्चरल पे होता है, इंडस्ट्रीज पे होता है, फॉरेस्ट क्रॉप से होता है, स्विक्स होता है, एनिमल रिसोर्स से होता है। ये सारे सारे आप लोग देख के बस डायग्राम बना दीजिएगा, लिख दीजिएगा, आपको पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये उसी का सोर्स है, रिसोर्स दिया गया है। यहाँ पे देखिए एडवांटेजेस उसका क्या है। एडवांटेजेस ऑफ बायोमास एनर्जी सब आप देख लीजिएगा एक बार, वीडियो को पुश कर करके, पॉज कर करके आपको पूरा मिल जाएगा नोट। ये देखिए आपको यहाँ पे डिसएडवांटेजेस हो गया उसका पूरा। यहाँ पे एनर्जी सिस्टम जो होता है, ये आप कोई पूछ सकता है, एग्जाम हो सकता है। आप देखिए टिडल एनर्जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछ देता है, एक बार हम इसको देख लेते हैं यहाँ से। देखिए ओशन फ्लोर, ये भी हाई टिडल, ये जो जैसे आपको पता होगा चक्रवात जो आता है टिडल, उसके यूज करके यहाँ पे जो टरबाइन घुमा के यहाँ से सेम टू सेम जैसे वाइंड एनर्जी करते हैं ना, वैसे वैसे ही यहाँ पे हाइड्रो प्लांट जैसे लगाते हैं, वैसे ही टिडल एनर्जी को बनाते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एक बार आप पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से। ये देखिए एडवांटेजेस इसका हो गया, ये सारे सारे ये भी रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है। देखिए यहाँ पे बड़ा बड़ा सी में इसका यूज किया जाता है, टरबाइन लगाकर। जब उसका लहर जो आता है पानी के, उससे मूव करते हैं और टरबाइन घुमा के फिर उससे हम लोग एनर्जी जनरेट कर लेते हैं। अब ये आपका आ गया उसका एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, बस आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ये देखिए अब ये लास्ट वाला पेज आपका है, जो पीछे उसके एडवांटेजेस वाइंड एनर्जी के जो लिखे थे, उसके एडवांटेजेस ऑफ वाइंड एनर्जी हो गया, डिसएडवांटेजेस ऑफ वाइंड एनर्जी हो गया। ये सारे सारे आप लिख लीजिएगा, बस कंप्लीट हो गया आपका यूनिट वन। कितना ही है आपका यूनिट वन, लीजिए देख लीजिए, आपका यूनिट वन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं पार्ट टू में, अगले वीडियो में, जिसमें हम जितना पीवाईक्यू है सारे पीवाईक्यू को कवर करेंगे। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।